सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी पंकज, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। पंकज, भारत में हिंदुत्व के खिलाफ ये जो हर आवाज़ है उसको मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता है। अब हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने जो खोखला दावा किया है कि जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जो जमहूरियत का हाल है वो क्या है, वो क्या है। आप लोग पूछते नहीं हैं, आप लोग सवाल नहीं करते हैं, या आप लोगों को तो सवाल की इजाज़त ही नहीं है ना। आप लोग का भारतीय मीडिया भी वही करता है जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी बता देता है, ऐसा ही है ना। जी पंकज, पंकज जी मैम बताएं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने सुना? जी पंकज, मुझे कुछ आवाज ही नहीं आई आपकी, मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। अच्छा मैं दोबारा पूछ लेती हूँ, ये जो हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज़ उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है मीडिया को वही बोलना पड़ता है, पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जाए। जी जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मुसलमान, मैं आपकी तरफ कंप्लीट कीजिए आप। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है, इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहां पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। वहां पे मुसलमान परेशान है, वहां पे तमाम जो क्लियर थे वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को। जो तालिबानी है अफगानिस्तान में, जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दूं, जहां मैं रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। ठीक है पंकज साहब, बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, मैं जरा उनको भी मौका देना चाहती हूँ। आपको दोबारा मौका दूंगी। दुबे जी भी मौजूद हैं, अतर भी मौजूद हैं। अतर, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अतर, इन्होंने खुद ही तो बात मान ली कि हाँ जी हिंदुत्व, जो हिंदुत्व टर्म में बोल रही थी, वहाँ पर क्या हो रहा है आपके सामने है। ये लोग कहते थे ना हम सेक्युलर इंडिया हैं, जमहूरियत की बात करते हैं जी, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहाँ पे हो क्या रहा है आपके सामने? मेरे ख्याल से आप इस तरह आईना दिखा दें इनको, जो बातें कर रहे हैं इन्होंने खुद मान लिया कि हाँ भाई कि हिंदुओं का एक देश तो होना चाहिए। यानी खुद ये मान रहे हैं कि अक़लियतें वहाँ पे दबी रहेंगी और हिंदू ही वहाँ छाए रहेंगे। ठीक है दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी
जी, सबसे पहले तो मैं अतर जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। अतर जी ने आखिरकार आज मान ही लिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बातें बहुत अच्छी की। अतर जी, उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकेंगे भारत की पॉलिसी को। आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी, कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। आगे मैं 1857 से अपनी बात शुरू करूंगा। जैसा कि 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए, क्या मंगल पांडे ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली की आजादी की लड़ाई लड़ी, भोपाल की आजादी की लड़ाई लड़ी, या झांसी की आजादी की लड़ाई लड़ी? लक्ष्मीबाई ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी और गौस खान जी ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी? क्या उसमें लाहौर नहीं था? क्या उसमें रावलपिंडी नहीं था? कौन सी ऐसी जगह है जो वहां नहीं थी? उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को और क्या हासिल हुआ भारत को, ये विचार करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है। और भारतीय झंडा जिसमें हरा रंग भी है, जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है। क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आपकी आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है अतर, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है? बुखलाहट का शिकार है अतर। अफगानिस्तान दोनों परेशान है पाकिस्तान हमारे पास है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। आप जरा इस बात पर ध्यान रखिए कि कितनी दहशतगर्द तंजीमें। अच्छा ये बता दें तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए हैं, इनकी हुकूमत, तो आप लोगों को आग क्यों लगी हुई है? आप लोग क्यों परेशान हैं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, $3 ट्रिलियन हमने। आपके जो 66 ट्रेनिंग कैंप हैं वो बंद हो गए, वहां पे सफे मातम बिछी हुई है वहां पे। ये 72 हुरों वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं भारत के खिलाफ। अतर ये कौन सी बातें लेके बैठ गए? जरा इनको बताइएगा, अफगानिस्तान में जो ये सूरत हाल तब्दील हुई है, मंजरनामा तब्दील हुआ है, जिसपे इनके यहाँ बाकायदा सफे मातम बिछी हुई है, इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हुए, जरा इनको बताइएगा, आईना दिखाइएगा इनको जरा। हमारे कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं, क्योंकि भारत दहशतगर्द चलाता ही नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान की अतर कहते हमारे कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं। जी सर, आप लोग मनगढ़ंत बातें इतनी करते हैं ना कि आपकी बातों का जवाब कैसे दें, अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट करें ना। चले पंकज, इस बात का जवाब फिर अतर आपको देते हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि वो भारत ने ये कर दिया, भारत वो कर दिया, अगर ऐसा वाकई में जैसा आप बता रहे हैं भारत वैसा है मजहबी तौर पर, तो आज हमारे यहाँ 14.2%, यानी अगर हम पूरा हिसाब लगाएं तो करीब 35 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी, और सबसे तेज अगर आबादी किसी की मजहबी तौर पर हिंदुस्तान में बढ़ी है वो मुसलमानों की है। अगर जुल्म होता तो मुसलमानों की आबादी क्या भारत में इतनी बढ़ती?
देखिए, जहां जुल्म होता है वहां आबादी घटती है। जैसे हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह घटी है। बांग्लादेश में 32% थे, आज 7 या 8% रह गए। आपके यहाँ 25% थे, आज वो 1% से भी कम रह गए। तो ये होता है। और आपके यहाँ से मतलब कभी हिंदू के जत्थे हमारे यहाँ भाग के आते हैं, राजस्थान की तरफ से भाग के आते हैं, कभी कहां से भाग करके गुजरात की तरफ से भाग के आते हैं। तो मजहबी तौर पर आप लोग कितने टॉलरेंट हो आप देख लीजिए। इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दुनिया बोलती है आपके बारे में, हम नहीं बोलते। आप उठा करके देखिए गूगल, आप उठा करके देखिए वर्ल्ड मीडिया को। इसी के साथ मेहमानों को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक बारा ठाकरा में कुछ मजीद मेहमानों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।